सलाम अलैकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में सीखा था कि हमने किस तरह से हम शॉपिफाई में कलेक्शंस बनाते हैं। कलेक्शंस को कैटेगरीज भी कहते हैं, तो आपकी जितनी कैटेगरीज हैं तो वो आप इस तरह से शॉपिफाई में कलेक्शंस में जाके क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कैटेगरीज बहुत सारी हैं, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ एक और वेबसाइट्स खोल लेते हैं, सेंस एंड स्टोरीज। सेंस एंड स्टोरीज की वेबसाइट खोल लेते हैं। अब देखिए इनके पास कितनी सारी ये कैटेगरीज हैं, मैन, वुमेन, एक्सप्लोरर, एग्जीक्यूटिव, इलाइट और सिट्रस फूड, ये सब कलेक्शंस हैं। तो आप यहाँ से जाके जितनी भी आपने कलेक्शंस बनानी है आप वो क्रिएट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के लिए आपके पास सबसे पहले तो सारी इमेजेस होना लाजमी है। अब मैं यहाँ से इसकी इमेज मैंने डाउनलोड कर ली। अब इस प्रोडक्ट का नाम हमने कॉपी कर लिया। अब प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आपने जाना है प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट में जाने के बाद यहाँ ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा। ऐड प्रोडक्ट में चले जाते हैं। ऐड प्रोडक्ट में जाने के बाद आप प्रोडक्ट का नाम इस टाइटल के नीचे लिखेंगे। टाइटल के नीचे आपने प्रोडक्ट का नाम लिख लिया। इसकी हम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। जो भी आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है आप वो यहाँ लिखते हैं। और मीडिया में जाके आप पिक्चर अपलोड करते हैं, जो भी आपने पिक्चर अपलोड करनी है जो हमने डाउनलोड की थी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अभी एक ही पिक्चर है, आप मल्टीपल पिक्चर्स भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं अगर उस परफ्यूम की मल्टीपल पिक्चर्स आपके पास हैं या जो भी आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं। आपने नीचे आना है, जहाँ आपकी प्राइस आएगी, जो भी आपकी प्रोडक्ट प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल 500। कंपेयर एट प्राइस उसे कहते हैं कि अगर आपको प्राइस कट के शो करनी है। अभी आपने देखा होगा कि प्राइस कट के शो हो रही होती है। कट मतलब कि 3540 के ये परफ्यूम है, जो कि डिस्काउंट के बाद 2830 का मिल रहा है। तो जो बड़ी प्राइस होगी वो मैं यहाँ लिखूंगा और जो छोटी प्राइस होगी उसे हम यहाँ लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट में आपकी प्राइस ना आए तो आप यहाँ कोई भी प्राइस नहीं डालें। अभी हम यहाँ 700 लिख लेते हैं। चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट आप इसको ऑन ही रखें। अच्छा, कॉस्ट पर आइटम ये आपके सिर्फ अपने लिए होता है कि दिखा रहा होता है कि आपको इस प्रोडक्ट से कितना मार्जिन हो रहा है, ये कस्टमर को नहीं दिखता। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको यहाँ लिखें या ना लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ट्रैक क्वांटिटी में आप इसकी क्वांटिटी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी हमारे पास क्वांटिटी 10 है। अच्छा, होगा ये कि जैसे ही ये 10 प्रोडक्ट्स सोल्ड हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद शॉपिफाई आउट ऑफ स्टॉक दिखा देगा हमें। 10 के बाद हम इसको ऑर्डर नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इन्वेंट्री बहुत सारी है और 10 आपने यहाँ नंबर डाल दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि ये बिकता रहे, ऐसा ना हो कि रात में ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो आपने इस पे चेक लगा देना है। कभी कभार होता है कि आपके पास प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ क्वांटिटी डाल देते हैं और अगर वो रात में आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो आपकी सेल भी गिर सकती है। तो आप, अगर आपके पास क्वांटिटी का कोई मसला नहीं है, तो आप कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक पे भी चेक लगा सकते हैं। लेकिन अभी इसका हम हटा देते हैं ताकि जैसे ही ये 10 ऑर्डर्स हो जाएं तो ये खुद ब खुद सोल्ड आउट लिखा हुआ जाए। अच्छा, आप यहाँ से इसका SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट भी डाल सकते हैं, इसमें बारकोड भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है। आप इसका वेट भी रख सकते हैं, केजी में भी रख सकते हैं, ग्राम्स में भी रख सकते हैं, अगर इस प्रोडक्ट का जो भी वेट है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे वेरिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएंट प्रोडक्ट किस तरह से बनाया जाता है। और यहाँ से आप सर्च इंजन लिस्टिंग से आप इसका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और इसका URL भी चेंज कर सकते हैं। हम वापस ऊपर आते हैं। हमने यहाँ प्रोडक्ट टाइटल में प्रोडक्ट नाम लिख लिया, डिस्क्रिप्शन लिख ली। अगर हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं तो यहाँ से आप प्लस करके ऐड मीडिया पे जाके मल्टीपल इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ प्राइस रख ली। अगर आपने डिस्काउंट प्राइस भी देनी है तो बड़ी प्राइस यहाँ आएगी और स्मॉल प्राइस यहाँ आएगी। हमने यहाँ क्वांटिटी डाल दी। अब हमने ये प्रोडक्ट तो अपलोड कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि ये, अभी मैंने सेव नहीं किया है, ये प्रोडक्ट मेन की कैटेगरी में शो हो जाए। तो यहाँ देखें आप, टैग्स का एक ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था कि जो आप टैग वहाँ रखा था आपने, सेम स्मॉल में जो लिखा था वही आपने यहाँ लिखना होगा। देखिए, मैं यहाँ मैन लिखूंगा तो ये मैन, और यहाँ सेव करता हूँ तो ये इस कलेक्शन में शो हो जाएगा। प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आपने टाइटल रखा, डिस्क्रिप्शन लिखी, प्रोडक्ट की इमेजेस डाली, प्राइसेस डाली। अगर डिस्काउंट में प्राइस रखनी है तो बड़ी प्राइस यहाँ, स्मॉल प्राइस यहाँ, और क्वांटिटी डालने के बाद आपने टैग वही वाला डालना है जो आपने कलेक्शंस में रखा था। अब मैं यहाँ कलेक्शंस में जाता हूँ। देखें यहाँ हमारे पास, अभी यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो मैन में एक प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने कलेक्शन आ रही थी हमने डिलीट नहीं की, उसमें सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास शो होते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ अभी 1 मिनट लेगा, ये यहाँ 1 लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब इस कलेक्शन में ये प्रोडक्ट आ गया है। देखें यहाँ हमारे पास मेन की कलेक्शन में ये प्रोडक्ट शो हो गया है। इसका फ़ायदा ऐसे होता है क्योंकि ये स्मार्ट कलेक्शंस हमने बनाई होती हैं। अब जिस जिस प्रोडक्ट में मैं ये मेन टैग रखूँगा वो मेन के कलेक्शंस के अंदर आ जाएंगे। अब मुझे यही प्रोडक्ट टेस्टर बॉक्सेस में डालना है तो मैं क्या करूँगा, टेस्टर बॉक्सेस को खोलूँगा। अगर मैं उसका टैग भूल गया हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
कॉपी करने के बाद मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ। प्रोडक्ट में जाने के बाद इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यही सेम टैग अगर मैं यहाँ पेस्ट करूँगा और ऐड करूँगा तो ये टेस्टर बॉक्सेस की कलेक्शन में भी ये प्रोडक्ट चला जाएगा। अच्छा देखिए, अगर एक दो दफ़ा आप लिख लेंगे ना तो आपके पास इस तरह से ड्रॉप डाउन शो होने लगेगा। अगर ये प्रोडक्ट मुझे अगर वुमेन में डालना है तो मैं क्या करूँगा, एग्जैक्ट वुमेन टैग जो मैंने वहाँ रखा था वो यहाँ ऐड कर दूंगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा वुमेन टैग क्या रखा था आपने, तो यहाँ कलेक्शंस में जाके आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं करना तो आप इसको खोल के इसको यहाँ से कॉपी करके भी आप वहाँ पेस्ट करेंगे तो ये वुमेन की कैटेगरी में भी आ जाएगा। इसको मैं यहाँ वुमेन की कैटेगरी में भी ऐड कर देता हूँ। टैग्स में जाता हूँ और वुमेन कैटेगरी में भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों कैटेगरीज में ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं इसका ये टैग रिमूव कर दूंगा तो ये वुमेन की कैटेगरी से हट जाएगा। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमें प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट में जाने के बाद यहाँ ऐड प्रोडक्ट आएगा। अभी मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ टाइटल आपने रख लिया, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट की प्राइस, अगर वो डिस्काउंट में है तो आपने बड़ी प्राइस रख दी। अगर आपने कॉस्ट पर आइटम डालना है तो आप वो डाल सकते हैं। SKU आपका स्टॉक कीपिंग यूनिट आ गया। ट्रैक क्वांटिटी में आपने अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो 10 की जगह 15 करनी है तो आप यहाँ 15 कर दें। आप वेट डाल सकते हैं। इसकी सर्च इंजन लिस्टिंग की एडिट कर सकते हैं कि इसका मेटा टाइटल क्या रखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है। सबसे मेन पार्ट है टैग्स। जो टैग आप सेम जो आपने कलेक्शन कर रखा था वो आप यहाँ रखेंगे तो ये उस कलेक्शन में आ जाएगा, शो हो जाएगा। देखिए हमने टेस्टर बॉक्सेस में डाला है, मैन में डाला है और बाय डिफ़ॉल्ट ये होम पेज की जो कलेक्शन आती है उसमें शो हो रहा है। अगर मुझे इसको वुमेन में डालना होगा तो मैं सेम वुमेन टैग रखूँगा। आज की क्लास में हमने सीखा कि हम शॉपिफाई में प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करते हैं और उसको कलेक्शंस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट्स के अंदर वेरिएंट प्रोडक्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, मतलब साइज़ का प्रोडक्ट हो गया या क्या कलर्स का हो गया, तो वो किस तरह से बनाया जाता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।